इनकी जो पकड़ है ना वो ढीली होनी चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्क्रिय निष्काम होकर के पालन करो, ठीक ठीक पालन करो। दूसरों का हित लाभ, दूसरों की सेवा कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, दूसरों को सुख कैसे पहुंचाया जाए, इस भावना से जगत में हमने व्यवहारशील तो बनना है। लेकिन ये जो मैं मेरी है ना, इसको जड़ता से हटाकर चेतन परमात्मा के चरणों में अस्थित कर देना है। इतनी बात है। ऐसा करोगे तो जीवन आनंद में हो जाएगा। तो ये मैं मेरी की जड़ता को जड़ से काटो, अहमता ममता की राखो। जीवन में ये छाप नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्रभु के ही बन के जो जग में रहो, प्रभु के ही बन के जो जग में रहो, पास आए आत्मनन कोई पावर प्लग से जब तुम देखो, जैसे कोई डिस्चार्ज बैटरी है ना, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है, जब तक उसको तुम पावर प्लग से नहीं जोड़ोगे तो वो उसमें पावर नहीं आती। हमारा काम है कि उस बैटरी को पावर प्लग से जोड़ना, बस, और कुछ नहीं करना। वो अपने आप ही पावरफुल हो जाती है, गाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। जो हमारा मन का पावर प्लग कौन है? वो ये बिल्कुल अहमता ममता को छोड़ करके जब हम सच्चे हृदय से अपने मन का जो सच्चा आधार है मोहन, उससे जोड़ देते हैं, तो वो फिर मोहन की पावर से क्या हो जाता है? पावरफुल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। फिर उसको अपने काम बनाने की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, उसके काम अपने आप से। तो ठाकर जी के बनकर अगर तुम जगत में रहोगे तो हम तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप ताप संताप बचेगा ही बचेगा। देखो, हमारी श्रुति में एक श्लोक आता है, कई बार तुम लोग भी बोलते हैं उसको, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवे। बहुत सुंदर श्लोक है। देखो, ये सारी बातें हमारी संस्कृति में मिलती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी। वो सारे विश्व के मंगल कल्याण की कामना करते हैं हमारे ऋषि मुनि। वो ये कह रहे हैं कि संसार में कोई दुखी ना हो, सभी रोग रहित हो, सभी कल्याण। बहुत सुंदर प्रार्थना लगती है हमें। ये प्रार्थना से तो गुदगुदी होती है हमारे अंदर, बहुत अच्छी लगती है। हमें भी एक दूसरे के प्रति ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। लेकिन भावना रखनी ही नहीं है, फिर उस भावना के अनुरूप हमें व्यवहारशील भी बनना है। अब देखो, हमारे हृदय में ये भावना है, देखो, सर्वे भवन्तु सुखिना। चलो, बहुत अच्छी बात, बधाई। अब मुंह से तो हम बोल रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, अब भावना भी है, लेकिन जब तक उसको क्रिया का संग नहीं मिलेगा वो कल्याणकारी नहीं मानी जाएगी। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, सा एव साधु कर्म कार्ययति यमुनो निश्यति। इसका मतलब ये है, वो आद्या शक्ति, जगदम्बा, पराशक्ति, महामाया, उसने जिस प्राणी को कल्याण के मार्ग पर लगाना होता है उससे साधु कर्म कराती। साधु कर्म कार्ययति। साधु कर्म का क्या मतलब? दूसरों के हित लाभ कल्याण के कर्म कराना शुरू, उससे पहचान लग जाती है। उसके जीवन के अंदर से स्वार्थ को मिटा देती, उसके जीवन के अंदर से लोभ को मिटा देती। जिसको नरक के अंदर धकेलना होता है उससे स्वार्थ पूरित कर्म कराती है, दूसरों का अनिष्ट कर्म कराने वाले कर्म कराती है, दूसरों का नुकसान कराने वाले कर्म कराती है। तो ये कर्म से इंसान की पहचान होती है। यद यद कर्म करोति तद तद अंतस्करण प्रमाणम। जैसा जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा वैसा उसके अंतस्करण का प्रमाण मिलता है कि इसका अंतस्करण जो है ये कल्याणकारी मार्ग पर लगा है या अनिष्टकारी मार्ग के ऊपर लगा है। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक हमारे मन वचन कर्म की एक आत्मिकता नहीं होती तब तक हमारी भीतर की भावना पुष्ट नहीं होती है, हम भीतर से दुष्ट बने रहते हैं। और वो दुष्टता जो है ना, अनुकूल परिस्थिति पाते हुए बाहर प्रकट हो जाती है। जैसे कई लोग आपने कहते सुने होंगे कि ये प्राणी तो बड़ा सज्जन था जी, ये तो बड़ा अच्छा था, ये बड़ा सज्जन था, इसलिए गलत काम कैसे करती, ऐसे लोग कहते हैं। वो क्या हुआ? क्योंकि उसके मन वचन कर्म की भिन्नता थी, इसलिए पाप कर्म हुआ। जिसके मन